भारत रत्न आज पी. लक्ष्मी नरसू। पी. लक्ष्मी नरसू के बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, जितनी उनकी चर्चा की जाए, जितना उन्हें पढ़ा जाए वो कम है। नरसू 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच एक ऐसे सेतु के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनकी लेखनी से बौद्ध दर्शन, चिंतन और तत्व विमर्श अविरल रूप से प्रवाहित होता रहा है। आज 21वीं शताब्दी में नरसू का ज्ञान प्रासंगिक है। उनकी लेखनी के माध्यम से उनके प्रगतिशील विचार और कल्याणकारी चिंतन आज देश को हस्तगत हो रहा है। नरसू पेशे से शिक्षक थे। 1861 में एक समृद्ध परिवार में जन्मे। वे भौतिक शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। डायनामिक्स थ्योरी, बेतार के तार और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनका शोध, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त थी। भौतिक विज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रोफेसर पी. लक्ष्मी नरसू का अद्वितीय अप्रतिम योगदान रहा है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नरसू से बहुत अधिक प्रभावित थे। पी. लक्ष्मी नरसू ने अनेक पुस्तकों का सृजन किया। उनका अधिकांश लेखन अंग्रेजी भाषा में रहा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में 1907 में प्रकाशित एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, 1916 में प्रकाशित व्हाट इज बुद्धिज्म, 1922 में प्रकाशित ए स्टडी ऑफ कास्ट, रिलीजन ऑफ मॉडर्न बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म इन अ नटशेल प्रमुख हैं। प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जीवित मनुष्य को इन पुस्तकों का अध्ययन, परिशीलन अवश्य ही करना चाहिए। ये वे पुस्तकें हैं जो हमारे मस्तिष्क के बंद कपाटों को खोल देती हैं, हमें नई दृष्टि प्रदान करती हैं, हमारे चिंतन के आयामों को विस्तृत कर देती हैं और हमें एक बेहतर इंसान, सत्यान्वेषी और चिंतन के स्तर पर एक उपयोगी मनुष्य बनाती हैं। नरसू की पुस्तक द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म का पुनर्मुद्रण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में किया था। इस पुस्तक की भूमिका में
बाबा साहेब ने प्रोफेसर नरसू के बारे में लिखा है। वे बौद्ध धर्म के बड़े प्रशंसक थे और इस विषय पर निरंतर व्याख्यान दिया करते थे। अपने विद्यार्थियों में वे अत्यंत लोकप्रिय थे और उनके दृष्टिकोण को उदार, विस्तृत, कल्याणकारी और उपयोगी बनाने में उन पर जादुई प्रभाव रखते थे। नरसू स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनका व्यक्तिगत स्वाभिमान और राष्ट्राभिमान दोनों उच्च कोटि के थे। वे अपने यूरोपीय सहयोगियों की गर्विष्ठता तथा जातीय श्रेष्ठता की भावना को कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। विद्वता के क्षेत्र में वे सबको उचित सम्मान देने के लिए सदैव तैयार रहते थे, किंतु वे अपमान को पी जाने वाले मनुष्यों में नहीं थे। वे शोध, सत्य और अन्वेषण को महत्व देते थे। यूं तो 14 जुलाई 1934 को 73 वर्ष की अवस्था में प्रोफेसर नरसू का देहांत हो गया, किंतु वे इस नश्वर शरीर से परे थे। इससे बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर और विस्तृत थे। रहती दुनिया तक नरसू जैसे चिंतक अपने विचारों की वजह से सदैव जीवित रहते हैं और रहेंगे। प्रोफेसर नरसू उचित ही कहते हैं कि बुद्ध संपूर्ण मानव जाति के गौरव हैं। वे मनुष्य में विश्वास पैदा करते हैं कि मनुष्य अपने प्रयासों से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बन सकता है। बुद्ध का यह चरित्र ही प्रोफेसर नरसू को प्रिय है। वास्तव में यही चिंतन दुनिया के किसी भी विवेकशील मनुष्य को प्रिय होना ही चाहिए। जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में जानना चाहता है एवं मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखना चाहता है, जिसके लिए मनुष्य सामाजिक सरोकार का एक सुपात्र है, उसके लिए एवं संपूर्ण मानव जाति के लिए बुद्ध निसंदेह वंदनीय है, अनुकरणीय है। बुद्ध अपनी प्रकृति की किसी लोकातीत विलक्षणता के आधार पर सर्वश्रेष्ठता का दावा नहीं करते। उन्होंने स्वयं हमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मैं आप सभी मनुष्यों के बीच में से ही एक हूँ। बस मैं अपनी साधना से, प्रयास से थोड़ा जगा हुआ हूँ। आप भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी अवतार पैगंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का सत्य, बुद्ध की उद्घोषणा, बुद्ध का साहस, बुद्ध का नैतिक बल, बुद्ध का शील और संयम मनुष्य को गौरव के शिखर पर प्रतिष्ठापित कर देता है। ओम नमो बुद्धाय। महान चिंतक पी नरसू के विषय में
राहिब का कथ्य उचित है। पी लक्ष्मी नरसू गुड़ी, बहुत गुड़ी विद्वान, इनके अध्ययन मात्र से जाग उठे इंसान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।